नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। 2 साल पहले संसद में सेंगोल की स्थापना कर प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के ऐतिहासिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान देने की जो शुरुआत की थी, वो अब चोल सम्राट राजेंद्र चोल की राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में पीएम मोदी के दौरे से नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। रविवार को मोदी ने यहां 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष सिक्का जारी कर इसे सिर्फ सांस्कृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश में बदल दिया। इस दौरे ने सीधे तौर पर द्रविड़ राजनीति को बैकफुट पर ला दिया है। जो डीएमके अब तक सनातन और उत्तर भारत से दूरी बनाकर राजनीति करती थी, वो आज उसी विरासत को सहेजने की घोषणाएं करने पर मजबूर है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जैसे ही गंगईकोंड चोलपुरम की उपेक्षा पर सवाल उठते देखे, तुरंत करोड़ों की योजनाओं की घोषणा कर दी। 38 किलोमीटर लंबी नहर, गंगा जल वाला तालाब और पर्यटन विकास पर सरकार अब पैसे बहा रही है। लेकिन सवाल उठता है, इतने वर्षों तक इस ऐतिहासिक विरासत को क्यों नजरअंदाज किया गया? क्यों चोल साम्राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक गहराइयों को कभी द्रविड़ आंदोलन ने अपनाया नहीं? डीएमके की राजनीति हमेशा पेरियार के अनिश्वरवाद से प्रेरित रही, जहां शिव भक्ति जैसे मूल्यों को जगह नहीं मिली। अब जब पीएम मोदी ने इस गौरवशाली अतीत को सामने रखा है, तो डीएमके को मजबूरी में विरासत की रक्षा की याद आ रही है। पीएम मोदी ने मंच से साफ कहा, जब मैं ओम नमः शिवाय सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने यहाँ 140 करोड़ लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना की है। ये सिर्फ एक धार्मिक वाक्य नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता का संदेश था। मोदी पहले ही काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे कार्यक्रमों से तमिलनाडु को सनातन और भारत की साझा विरासत से जोड़ने की मुहिम चला चुके हैं। अब चोल साम्राज्य की राजधानी में जाकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तमिल अस्मिता भारत की अस्मिता से अलग नहीं है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह कदम 2026 के तमिलनाडु चुनाव के लिए जमीन तैयार करने वाला है, जहां बीजेपी अब संस्कृति और शिव भक्ति के सहारे द्रविड़ राजनीति को उसी की जमीन पर घेरने को तैयार है। ये सिर्फ दर्शन नहीं, दृष्टिकोण की लड़ाई है और अब यह लड़ाई गंगईकोंड चोलपुरम से शुरू हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।